में अगर किसी एक प्रतीक ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है तो वो है बुलडोजर। और उस बुलडोजर के पीछे खड़े हैं योगी आदित्यनाथ। कहते हैं जिसका राज उसकी मर्जी नहीं बल्कि उसका कानून चलता है, और योगी मॉडल ने यही संदेश देने की कोशिश की है। आज यूपी सियासत में योगी के साथ जुड़ा हुआ बुलडोजर एक महज शब्द ही नहीं है, बल्कि कानून का वो डंडा है जो एक बार चलता है तो अवैध संपत्तियों को सफाया करके ही रुकता है। कभी संभल, कभी कानपुर, कभी बरेली, कभी बहराइच तो कभी बुलंदशहर। आए दिन ये खबरें आपको जरूर सुनाई पड़ती होंगी कि फला जगह पर बुलडोजर चला और अवैध संपत्तियों पर से कब्जा छुड़ाया गया। साथ ही ये भी सुनाई पड़ता होगा कि अवैध मस्जिद का ध्वस्तीकरण हुआ है। और अब ऐसी ही एक और खबर चंदौली से सामने आ रही है, जहां पर सपा नेता के स्थानीय कार्यालय पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुलडोजर गर्जा है और ऐसा गर्जा है कि अवैध अतिक्रमण की नींव तक हिल गई है। इसके साथ ही पीले पंछी ने वाराणसी की दाल मंडी में भी एक्शन दिखाया। वहां भी और 45 मकानों के साथ साथ 6 मस्जिदों को भी गिराने का खांचा तैयार कर लिया गया। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई में एक झटके में खेल पलट दिया। सड़क किनारे खड़ी दुकानें, पक्के मकान और यहाँ तक कि सपा का दफ्तर भी इस कार्रवाई की जद में आ गया। सालों से जमे कब्जों पर इस तरीके की चोट से इलाके में हलचल मचा दी। कुछ लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हुआ तो कुछ लोग इसको लेकर सियासत कर रहे हैं। दरअसल जिले के प्रमुख शहर मुगलसराय की सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। पीडब्ल्यूडी विभाग पड़ाव ने गोदाना बाईपास तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य किया। इसी तहत सड़क के दोनों तरफ सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले एक सप्ताह से यह अभियान लगातार जारी है। इस कार्रवाई में अब तक 300 से ज्यादा दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, निजी मकानों, मस्जिदों और समाजवादी पार्टी के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया है। एसडीएम की देखरेख में ये नोटिस की प्रक्रिया पहले की गई और उसको पूरी होने के बाद ये कार्रवाई की गई। अब विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये कार्रवाई निशाना साध कर की गई है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून के नजर में सब बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई राजनीतिक दल। उधर वाराणसी में दाल मंडी में चौड़ीकरण के लिए यही काम और तेजी से किया गया। आज बुलडोजर वहां पर लगातार चल रहा है। करीब 45 मकानों को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने मुनादी की थी। दुकानदारों और मकान मालिकों को दोपहर तक ये नोटिस थमाई गई थी और ये कहा गया था कि वो अपने घरों से सामान निकालें। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दाल मंडी की गलियों में गश्त बढ़ा दी। करीब 300 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, यानी कि कुल मिलाकर के उस पूरे जगह को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इससे पहले सीएम योगी वाराणसी आए थे। अफसरों से उन्होंने मीटिंग की थी और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस काम को और तेज किया जाए, इसके निर्देश दिए गए थे। यहाँ तक कि 6 मस्जिदें भी इस पूरे मामले को लेकर के टूटनी है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि मस्जिदें सबसे आखिरी में तोड़ी जाएंगी। दरअसल यूपी सरकार दाल मंडी को काशी के मॉडल की तरह डेवलप करना चाह रही है। इससे काशी विश्वनाथ तक जाने का रास्ता आसान होगा। मॉडल रोड तक हर जगह बैठने के लिए किनारे किनारे कुर्सियां होंगी, साथ में लाइटिंग का भी इंतजार किया जाएगा। और इसी के साथ मॉडल रोड पर बिजली, पानी और नाली जो अंडरग्राउंड होगी उसका भी इंतजाम होगा। यानी 220 करोड़ का ये मॉडल प्रोजेक्ट है, वहां के लोगों के लिए बदलाव का बहुत बड़ा काम करेगा। इसके साथ ही वहां 181 मकान और 500 दुकानों का ध्वस्तीकरण होना है। यानी कि कुल मिलाकर योगी का बुलडोजर चल रहा है तो उन लोगों के हाथों हाथ कलेजा भी कांप रहा है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। उधर दूसरी तरफ इस सब कार्रवाई को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल योगी का ये बुलडोजर मॉडल अब सिर्फ अवैध कब्जों को हटाने का औजार नहीं है, बल्कि ये सख्त संदेश बन चुका है कि नियम तोड़ोगे तो टूटोगे। यही वजह है कि जैसे जैसे चुनावी तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बुलडोजर की गूंज भी सियासी बहस का केंद्र बनती जा रही है।